Hi children, myself Madhu ma'am. Today's topic is you can say that this is acid versus unsalt and in this one previous classes में मैंने बताया था about acids, ठीक है ना। एसिड्स के बारे में आप जान रहे हो कि एसिड्स हम लोग किसको कहते हैं कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स अस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एन एसिड, ठीक है ना। अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो आप जान रहे हो कि एसिड्स आर इन टेस्ट, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टीज में रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एसिड्स होते हैं जिनका कि प्रॉपर्टीज होता है फिजिकल और कोई प्रॉपर्टीज होता है केमिकल। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग उसको कहते हैं कि जहां नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस तैयार नहीं होता है, ठीक है ना। एंड दोज केमिकल सब्सटेंसेस, वो केमिकल प्रॉपर्टीज जहां क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यहाँ क्या होता है, न्यू सब्सटेंस तैयार होता है। नाउ यू कम फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, ओके, एसिड्स हैव अ सार टेस्ट। अगर लेमन जूस को, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, लेमन जूस को अगर आप टंग पे डाल रहे हो तो आपको वो खट्टे लग रहे हैं, तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी मैंने इंडिकेटर में आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। बताया था कि अगर आप ब्लू लिटमस ले रहे हो, अगर एसिड है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है कि ब्लू लिटमस को टर्न करता है रेड कलर में, ओके। तो दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टीज, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। थर्ड वन, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन, अगर आप एसिड का सॉल्यूशन ले रहे हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दैट मीन्स कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में टूटता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आप क्या ले रहे हो, सॉल्यूशन ले रहे हो, तो वो H+ और Cl- में क्या करता है, ब्रेक करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एसिड्स हैव कॉरोसिव नेचर, एसिड्स का नेचर क्या होता है, कॉरोसिव नेचर होता है। कॉरोसिव नेचर, दैट मीन्स कॉरोसिव नेचर हम लोग किसको कहते हैं कि जो बर्न कर देता है। अगर एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ये मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में। तो कंसंट्रेटेड एसिड का प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, बहुत हाईली कॉरोसिव होता है, ठीक है ना, वो हाईली कॉरोसिव होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स कि मिनरल एसिड्स आर व्हाट, कॉरोसिव इन नेचर, ये क्या है, हाईली कॉरोसिव नेचर में है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। मिनरल एसिड्स में कार्बोनिक एसिड को छोड़ के, ये एक्सेप्शन केस है, H2CO3 को छोड़ के, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली कॉरोसिव होते हैं, कि अगर आपके स्किन पर गया, वो गिर गया तो बर्न हो जाएगा स्किन, ठीक है ना। या कोई मटेरियल्स पे अगर गिर गया तो वो क्या करेगा, ऊपर के लेयर को ईट कर जाएगा, ठीक है ना। क्लोथ्स है तो उसको खराब कर देगा। तो ये क्या है, कॉरोसिव नेचर है। तो ये 4 जो है यहाँ आप देख रहे हो, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कि in taste turns blue litmus to red and then you can say that acid solution conduct electricity. Acids have corrosive nature, okay. Then after you come in chemical properties. Chemical properties हम लोग किसको कहते हैं कि always new substances is formed. In class 9 you have read this one. आपने पढ़ा था क्या कि reactants होता है और products होता है, वहाँ reactions होते हैं। chemical properties में reactions होते हैं कि जैसे आपने एक एसिड लिया, सपोज दैट ये क्या है, एसिड है, ठीक है, ये एसिड लिया और ये एसिड क्या करता है कि मेटेलिक कार्बोनेट के साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में ये रिएक्शन करता है, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन करेगा और क्या बनाता है, सारे नए सब्सटेंस, नए प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। तो एरो से पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। एरो के बाद ये सारे क्या हैं, न्यू सब्सटेंस तैयार हुए हैं और ये क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या लिखोगे, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट। एसिड आपने लिया, कोई भी एसिड आप ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एनी एसिड यू कैन टेक, ठीक है। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया,
यहाँ पर मेटलिक कार्बोनेट, मेटल में हमने यहाँ पर लिया है जिंक। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एनीथिंग। तो जिंक कार्बोनेट आपने लिया। अब ये क्या तैयार किया है, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, मेटलिक क्लोराइड, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तैयार किया है। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ रिलीज हो रहा है, मेटलिक कार्बोनेट से एसिड रिएक्शन करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है एक्सटिंग्विशन में, फायर एक्सटिंग्विशन में यूज होता है। अगर बर्निंग कैंडल को आप यहाँ पर लाओगे, ठीक है ना, कार्बन इस जगह पे आप लाओगे, जो भी गैस रिलीज हो रहा है, बर्निंग कैंडल को लाओगे, तो बर्निंग कैंडल आपका क्या होगा, बुझ जाएगा। ओके, बर्निंग कैंडल बुझ जाएगा। दैट मीन्स इट यूजेज, ये कहाँ यूज हो रहा है, फायर एक्सटिंग्विशन में यूज हो रहा है, कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, इट गिव्स यू मेटल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। दैट मीन्स इट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, देन यू कम इन सेकंड नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में फर्स्ट नंबर तो आप जान गए कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, और मेन ये क्या देता है, साल्ट देता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, वाटर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन एक्सटिंग्विशर फायर। ओके, देन यू कम इन सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में आप आ जाइए। हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज है ये, और यहाँ क्या होता है कि ऑलवेज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, यहाँ हमेशा न्यू सब्सटेंस तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ आपको दिख रहा है, वहाँ न्यू सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। सेकेंड वन आप देख रहे हो कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, ठीक है ना, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें आप लोग देखेंगे कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल देन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। अगर कोई एसिड आप ले रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एनी एसिड यू कैन टेक, ठीक है ना, और उसके साथ आप मेटल डाल दिए, मेटल सपोज दैट यू हैव टेकन Zn, यू हैव टेकन Na, कुछ भी मेटल, कैल्शियम, आप कोई भी मेटल आप डाल सकते हो उसमें, ठीक है ना। तो अगर आप मेटल वहां डाल रहे हो तो वहां साल्ट बन ही रहा है, उसके साथ साथ कौन सा गैस बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इस जगह पर एक चीज बताया गया है कि यहाँ एक्टिविटी शो करना है, कि यू शो द एक्टिविटी कि हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल इट इवॉल्व, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, हाइड्रोजन गैस। आप कैसे एक्टिविटी के थ्रू शो कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्लास 10 में है, और क्लास 10 में आपको एक्टिविटी लिखना होगा, ठीक है। तो ड्राइंग आप समझ लीजिए, मैं ड्राइंग बता दे रही हूँ, ड्राइंग आप समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ड्राइंग में आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये हुआ कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जैसे यहाँ HCl आपने लिया और Na सोडियम इज मेटल, ठीक है ना। तो ये सोडियम और क्लोरीन क्या होता है कि आपस में रिएक्शन एक साथ हो गया, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, जो घर में खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड, ये बन गया, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस मैंने कर दिया है, तो H2 तैयार हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हो रहा है, दूसरा गैस ये नहीं है, इसको आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है ना। तो आप आ जाइए, ये फिगर थोड़ा सा एक मैंने ऐसे ही स्केचिंग कर दिया है, यू कैन से दिस वन, कि ये स्टैंड है, ठीक है ना, ये स्टैंड है, और इस स्टैंड से आपने क्या किया है, बॉइलिंग ट्यूब को लगा दिया है, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब की तरह का होता है, बॉइलिंग ट्यूब को लगा दिया, रबर कॉर्क आपने इसमें फिट कर दिया, ठीक है, रबर कॉर्क फिट कर दिया। इसके अंदर में यू हैव टेकन सम अमाउंट ऑफ सम ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक, आपने कुछ ग्रेन्यूल्स किसका लिया, जिंक का लिया, ठीक है ना। पुट सम ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, 5 ml यू कैन से, आप कह सकते हो कि 5 ml आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स डाला, उसके ऊपर में 5 ml क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया, ठीक है। आफ्टर फ्यू मिनट्स यू कैन सी दैट gases has been evolved,
कुछ समय के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ से गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। और इसे टाइटली आपने रबर कॉर्ड से फिट किया है। डिलीवरी ट्यूब होते हुए एक आप सोप बाथ को ले लिए हो, सोप बाथ टब को ले लिए हो, ठीक है। तो ये गैस जो भी इवॉल्व हो रहा है तो इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए ये कहाँ आया, सोप बाथ के लेयर पे, सरफेस पे आया। और सोप बबल के सोप बाथ के कांटेक्ट में जाने के साथ वो गैसेस जो है, सोप बबल जो है वो क्या हो रहा है, वहां से राइज करने लगा। सोप बबल्स राइजेस अप इन द एयर, ठीक है ना। सोप बबल्स राइजेस अप इन द एयर। यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल, ठीक है, यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल। व्हेन यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल, ठीक है ना, सोप बबल बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, सोप बबल बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। जैसे ही आप यहाँ बर्निंग कैंडल को लाते हो सोप बबल के पास, वो क्या होता है, बर्न होता है, लेकिन एक साउंड प्रोड्यूस करते हुए, पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए। एंड ओनली हाइड्रोजन गैस हैज द पावर टू प्रोड्यूस द पॉप साउंड आफ्टर बर्निंग, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस के पास ही वो पावर है कि वो पॉप साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। तो दिस एक्टिविटी शोज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। ये एक्टिविटी शो कर रहा है कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि इसने क्या प्रोड्यूस किया है, पॉप साउंड को प्रोड्यूस किया है आफ्टर बर्निंग, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को फिर से आप देख लेंगे, ठीक है ना, बार बार इसे फिगर बना लेंगे और करेंगे। तो ये एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। तो ये आप इक्वेशन को भी याद कर लेंगे, ठीक है ना, और इक्वेशन को बार बार लिखेंगे। कोई भी एसिड आप ले सकते हो, HCl के बदले H2SO4 ले लिया, यहाँ Na के बदले में आप Ca ले लिया, और उसके बाद क्या बन रहा है, ठीक है ना, उसको करके याद कर लेंगे, ओके। थर्ड नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में थर्ड वन, यू कैन सी दैट एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिस, ठीक है ना। एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिस, इट गिव्स यू साल्ट प्लस वाटर। ये क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर देता है। एसिड reacts with base, it gives you salt plus water, and this is also called, this reaction is also called neutralization reaction. Neutralization reaction हम लोग किसको कहते हैं कि acid reacts with base, it gives you salt plus water, ठीक है ना। एसिड भी है और बेस भी है, दोनों रिएक्शन करता है, तो ना तो एसिड का प्रॉपर्टीज वहां रह जाता है, ना तो बेस का प्रॉपर्टीज रह जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देता है। ना तो एसिड रहा ना तो बेस रहा, न्यूट्रलाइज कर दिया एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को, और क्या बना दिया, वहां पर साल्ट और वाटर बना दिया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आप देखते हो कि एसिडिटी, इफ यू सफर फ्रॉम एसिडिटी, अगर आप एसिडिटी से सफर कर रहे हो, यू टेक ए बेस, ठीक है ना। आप क्या लो, बेस ले लो, बेस का कोई भी टैबलेट, जो भी आप टैबलेट लेते हो आप बेस ले लो, ठीक है। जो भी एंटी एसिड टैबलेट होता है ऑल आर बेस। तो अगर आप एसिडिटी से सफर कर रहे हैं, आप अगर बेस ले लिए, एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर दिया, एसिडिटी हैज गॉन, और वहां पर क्या बन जाता है, साल्ट और वाटर बन जाता है, ठीक है ना, साल्ट और वाटर बन जाता है। फोर्थ वन क्या है, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड। ये एसिड है और ये रिएक्शन करता है किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और फिर ये यहाँ क्या देगा, साल्ट देगा और वाटर देगा। तो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट को आपको याद करना होगा, ठीक है। आप अपने मन से कोई भी प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते। केमिस्ट्री का ये मेरिट कहिए, डिमेरिट कहिए, लेकिन अपने मन से कोई भी चीज आप बना नहीं सकते हैं। आपको प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को याद करना ही होगा, ठीक है ना। यहाँ 4 आप देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, 4 आप केमिकल प्रॉपर्टीज देखे और 4 आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे। 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या देखा कि एसिड क्या था, सार टेस्ट का था, खट्टे थे। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या क्या, सेकंड नंबर क्या है, एसिड टर्न क्या क्या, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया। थर्ड आपने क्या देखा, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। थर्ड वन हो गया, याद कर लीजिएगा सिंपल वे में, बहुत इसमें नहीं जाना है। फोर्थ वन क्या है कि एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर। तो 4 आपको याद हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, साइन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, एंड कॉरोसिव इन नेचर।
इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में आप सबको एक बार देख लीजिए। फर्स्ट वन मैंने क्या बताया था कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट, और मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करता है तो साल्ट तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। यहाँ मेन आपको क्या दिखाना है कि मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो तैयार हो रहा है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन वेयर, फायर एक्सटिंग्विशर। ये कहाँ यूज हो रहा है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज हो रहा है। ठीक है। सेकंड बताया था कि एसिड रिएक्ट्स विथ, ठीक है ना, मेटल। एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है? मेटल के साथ में। और वो क्या दे रहा है कि यहाँ पर साल्ट तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस को दे रहा है। ठीक है, साल्ट दे ही रहा है, हाइड्रोजन गैस को दे रहा है। और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी शो करना है, ठीक है ना, कि शो दैट देयर हैज बीन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो। थर्ड वन क्या है? बेस के साथ रिएक्शन। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर, इट गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इट न्यूट्रलाइजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, एसिड न्यूट्रलाइजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड बेस न्यूट्रलाइजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। ओके, एंड फोर्थ वन, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है? मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, एंड इट गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड में इतना ही जानना था। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस इस पे करवा दूंगी। ठीक है ना, कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि टाइप्स ऑफ एन एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय एन एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस याद कर लेंगे। ओके।